अस्सलाम वालेकुम जी। आप अपने 5 से 6 फुट कद पे तो कोई तब्दीली कर नहीं सके तो दुनिया को तो क्या ही बदल लोगे। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब नवीं नवीं बीमारियां आ गई ने, अब ब्लड प्रेशर शुगर ये कंट्रोल नहीं होंदा, दिल दे मराज इन्ने ने, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग मर जाते हैं। ये जिदा जिदा वक्त बदल रहा है नवीं नवीं बीमारियां आ रही ने। देखें, बीमारियां बिल्कुल नई भी हैं, पुरानी भी हैं, बीमारियां आ भी रही हैं। बात यह है कि हमने उन बीमारियों से बचने की खातिर कितना का इल्म हासिल किया, उनसे बीमारी आने से पहले उसके लिए क्या क्या इंतज़ामात किए। असल में जितनी भी बीमारियां जो ख़तरनाक हद की हैं ना, उसमें 2 किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स मतलब ये कि वो चीज़ें जो अवामल बीमारी आने से पहले हमें पता चलता है कि ये चीज़ें, ये अवामल हैं जो बीमारी को ला रहे हैं। अब उसमें ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो अवामल हैं बीमारी आने में, 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिनको हम बदल सकते होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, एक वो जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जिनको हम बदल नहीं सकते वो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो एज, उम्र। अब जैसे वो पंजाबी की एक कहावत है कि गई जवानी मुड़ वापस ना आवे, पमला खुराकां खाइए। तो ये वही बात है, जब उम्र गुजर गई तो हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो बीमारियां तो जाहिर सी बात है उम्र के साथ साथ उम्र सीधा होने पे बंदे पे आती हैं। दूसरे नंबर पे जेंडर जो है, औरत औरत ही है और मर्द मर्द ही है। लेकिन जो है कुछ बीमारियां औरतों को ज़्यादा आती हैं जैसा कि हड्डियों का, जोड़ों का भुरना, और कुछ बीमारियां मर्दों को ज़्यादा आती हैं जैसे कि हार्ट अटैक। इसमें भी हम कुछ बदल नहीं सकते। तीसरी नंबर पे है जेनेटिक्स, यानी कि वरासती तौर पे ख़ानदान में मिलने वाली बीमारियां। कुछ लोगों के ख़ानदानों में शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल चल रहे होते हैं, उसको भी हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। आखिरी चीज़ जो आती है इसमें वो है कि कुछ ख़ास एरिया में ख़ास लोगों को ख़ास बीमारियां पाई जाती होती हैं, जैसा कि अफ्रीकन्स जो हैं उनमें ब्लड प्रेशर पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो चले वो चीज़ें हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ें जो हम बदल सकते हैं उन पे हमें ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है डाइट, खुराक। हमने कैसा खाया, कैसा नहीं खाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, पैदाइश से लेके 30 से 35 साल की उम्र तक इंसानी जिस्म फुल ऑप्टिमम लेवल यानी कि अपनी सबसे ऊंची परवान तक पहुंचता है। वो कितना मजबूत बनेगा इन 30 से 35 सालों पे, वो 2 चीज़ों पे मुनसर करता है। सबसे पहले नंबर पे खुराक जो हमने खाई, और दूसरे नंबर पे कितनी हमने इस जिस्म को इस्तेमाल किया। और 30 से 35 साल के बाद जिस्म ढलना शुरू हो जाता है, सारे सिस्टम नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। फिर वो 2 चीज़ों पे मुनसर करते हैं, वही कि हमने खुराक क्या खाई और जिस्म हमने इस्तेमाल कितना किया। ठीक है, इसलिए खुराक में जितनी भी फैटी चीज़ें हैं, चर्बी वाली, घी वाली चीज़ें और मीठे वाली चीज़ें, ये अगर ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है बीमारियां ज़्यादा आएंगी, और अगर इनको कम करेंगे तो बीमारियां कम होंगी। दूसरे नंबर पे फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, यानी कि जिस्मानी तौर पे काम काज जो है वो हमने कितना का अपने जिस्म को मसरूफ़ रखा है। ज़रा उठें सुबह सुबह और अपने मोहल्ले के पार्क में जाएं और जाके देखिएगा कि कितने ख़ानदान हैं आपके मोहल्ले के, और उसमें से कितने के लोग वर्जिश कर रहे हैं। आपको 2% 3% भी नहीं मिलेंगे। ये जो पट्ठे, ये गोश्त अल्लाह पाक ने इन जोड़ों पे हरकत करवाने के लिए दिया है ना, ये इन जोड़ों को हरकत करवाने के लिए ही दिया था। अगर इनको हरकत नहीं देंगे तो ये पट्ठे, ये गोश्त मफलूज हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से आपको बीमारियां ज़्यादा आएंगी। तीसरे नंबर पे स्मोकिंग, सिगरेट पीना तो हम कूल और चिल समझते हैं। हम समझते हैं कि टिकटॉक पे देखते हैं, हम फेसबुक की रील्स पे, वीडियोस पे देखते हैं कि जनाब ये अंकल ने सिगरेट लगाई हुई है मुंह को, यूं वॉक करते जा रहे हैं स्लो मोशन में, मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में व्यूज़ हैं उस पर। मतलब आप पैसा दे के बीमारी को ख़रीद रहे हो, फिर आप चिल मार रहे हो उसको दिखा के लोगों को, और समझ रहे हो कि मैं बड़ा कूल बन गया हूँ। पहले पैसा दे के आपने बीमारी ख़रीदी है, फिर पैसा दे के डॉक्टर को आप उस बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये भी एक वो अमल है जिसको हम तरमीम कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, और इसको चिल का बायस ना समझा करें, कूल ना समझा करें। ये पीते वक्त
اس کو بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں، ہو سکتا نہیں بلکہ شور ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اگلی چیز آ جائے الکوہل، شراب، وہ تو ویسے ہمارا مذہب بھی جو ہے نا اس کو حرام کہتا ہے، تو جو چیز مذہب ہمارا حرام کہہ رہا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے جسمانی طور پہ فائدہ تو دے ہی نہیں سکتی، تو اس وجہ سے الکوہل، جتنے بھی شراب پینے والے لوگ ہیں وہ ان کا جگر تو وہ کیا بڑا آج کل مشہور ہوا فلاں چیز تو بڑھ گئی، جو لوگ جتنی زیادہ شراب پئیں گے ان کا جگر تو بڑھ جائے گا پھر، ٹھیک ہے، تو جگر کو جو ہے نا وہ اپنا بچانا ہے، اس کی بیماریوں سے بچنا ہے تو آپ کو الکوہل سے بچنا پڑے گا۔ اگلی چیز آ جائے جی اوبیسٹی، موٹاپا۔ اب دیکھیں جی ایک مثال دیتا ہوں، آپ پرندوں کو دیکھیں، چڑیا کو دیکھیں، طوطے کو دیکھیں، کوے کو دیکھیں، سارے ایک ہی سائز کے دکھائی دیں گے آپ کو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جی کوا موٹا ہے کوا پتلا ہے، وہ موٹی چڑیا ہے پتلی چڑیا ہے، ایک نسل کی چڑیا ایک ہی سائز کی ملے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا کا کھاتے ہیں جتنے ان کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جتنا کا کھاتے ہیں اس کو اڑ کے جسم کی ایفرٹ کر کے اس کو نکال بھی دیتے ہیں، اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم انسان ہی ہیں جنہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ جی 3 روٹیاں کھانی ہیں گھی والے سالن کے ساتھ، پھر اوپر سے 2-3 گلاس بوتل کے پینے ہیں، اور پھر سمجھنا ہے کہ اب جو ہے نا وہ پیٹ سیر ہو کے بھرا ہے، اس کو اب جی عیاشی ہوگی ہے۔ پھر جب ایسی عیاشیاں کریں گے پھر موٹاپا آئے گا، جب موٹاپا آئے گا تو پھر بیماریاں تو ظاہری سی بات آئیں گی۔ یہ جو ہمارے جسم ہے نا، یہ اللہ پاک نے کوئی 60 سے 70 کلو وزن زیادہ سے زیادہ اٹھانے کے لیے بنائے تھے، یہ ہڈیاں، یہ جوڑ اور یہ پٹھے، جب اس پہ آپ 100 کلو 150 کلو 125 کلو وزن ڈال دیں گے تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اتنا ٹائم نہیں نکالیں گے جتنا ٹائم ان کو نکالنا چاہیے تھا۔ تو موٹاپے سے بچیں تاکہ آپ صحت مند زندگی اگلی گزار سکیں۔ آخری چیز آتی ہے جی سٹریس، یہ جسمانی طور پہ مسائل جو آتے ہیں اس کی وجہ سے، ذہنی سٹریس، اگر آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو پریشر میں اور نفسیاتی مسائل میں اور زندگی میں آنے والے مسائل کو بہت زیادہ سوچنے پہ اور ہمت کریں گے نہیں، ان کو اپنے اوپر لیتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے یہ جو ہے ذہنی سٹریس ہے یہ بلڈ پریشر کا باعث بنے گا، اور آپ کے جسمانی دوسری جو بڑی بڑی بیماریاں ہم کہتے ہیں نا جی یہ بیماریاں آ گئی ہیں یہ آ گئی ہیں، تو اس کا باعث بنتا ہے یہ۔ تو یہ جو آپ کو میں نے ترمیم کر دینے والے عوامل بتائے ہیں اس میں آپ بدلاؤ لا سکتے ہیں، اگر ان چیزوں پہ بدلاؤ لے آئیں گے تو آپ کی آنے والی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔